सिंधु वैदिक आर्यों का वो भारत जहां पर पनपी कई प्रकार की सभ्यताएं, कई प्रकार के वंश, मौर्य, गुप्त, राजपूत जैसे कई वंश इस भारत में आए। दिल्ली सल्तनत चली, मुसलमानों की सत्ता आई, मुगलों का काल चला, अंग्रेजों की सत्ता इस देश के अंदर आई। 1947 तक आते आते इस भारत देश का बंटवारा हुआ, एक पाकिस्तान तो एक भारत बना, और उसी भारत के अंदर कुछ केंद्र शासित प्रदेश तो कुछ राज्य बने। 1970-72 तक हमारे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में खलबली मची हुई थी, और 1970 के बाद यहाँ पर कुछ राज्य अस्तित्व में आते हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आते हैं। उन्हीं में से एक था हमारे भारत का हिमाचल राज्य, जहां जाने की हर किसी की एक तमन्ना रहती है। भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड के साथ साथ भारत की दूसरी देवभूमि हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। एक ऐसा राज्य है जिसका नाम लेने पर इंसान के दिल के अंदर उत्साह भर जाता है, जोश भर जाता है, मनोरंजन भर जाता है, इंटरटेनमेंट भर जाता है। जी हां, आज हम उसी स्टेट की बात करने वाले हैं और वो राज्य आपका है हिमाचल प्रदेश। जैसे ही देश आजाद हुआ, उससे पहले यहां पर परमारों का राज हुआ करता था। कुछ परमार इस हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर रहा करते थे। मिली जुली सत्ता जो यहां पर चला करती थी, लेकिन ये बहुत बड़ी देश को उस समय इनकम नहीं देता था, इसलिए हिमाचल प्रदेश कभी बहुत बड़ा भारत का प्रभावी राज्य नहीं बन सका। क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश गर्मियों के अंदर टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में हमेशा ही आगे रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो हिमाचल कभी भी बड़ा एक राज्य अपने स्तर पर नहीं रहा है। लेकिन आजकल आधुनिक खेती की वजह से, आजकल होने वाली मॉडर्न एग्रीकल्चर की वजह से इस हिमाचल प्रदेश ने चार चांद लगा दिए हैं। जरा देखते हैं उसी राज्य के बारे में, उस हिमाचल प्रदेश के बारे में, जिसके बारे में कुछ अनसुनी बातें कहा जाती है। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 तक हमारे पूरे भारत देश में 565 रियासतें हुआ करती थी। रियासतें यानी कि एज ए डिस्ट्रिक्ट के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पूरे भारत में 565 रियासतें थी, जिनमें 3 रियासतें पाकिस्तान में जाना चाहती थी। एक गुजरात की जूनागढ़ थी, एक हैदराबाद थी, एक कश्मीर थी। ये 3 रियासतें थी। उन तीनों रियासतों में इस हिमाचल प्रदेश का कोई कनेक्शन नहीं है। और 1948 के अंदर 30 रियासतों को मिलाकर, जरा गौर देखना इस बात पे, 30 रियासतों को मिलाकर एक आलीशान, बेहतरीन, एक शानदार स्टेट बनाया गया, और उसी स्टेट का नाम था अपना हिमाचल प्रदेश। इसी भारत में एक स्टेट बनाया गया, 30 रियासतों को एक करके एक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, और ये केंद्र शासित प्रदेश 1948 के अंदर बनता है। और ये आप देख रहे हैं यहां पर लगातार 1966 1 नवंबर 1966 तक ये केंद्र शासित प्रदेश का ही हिस्सा रहा था। लेकिन 1 नवंबर 1966 को जैसे ही पंजाब का पुनर्गठन किया गया, पंजाब हरियाणा में डिवाइडेशन किया गया, तो इस हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से हटाते हुए और फिर इसका कुछ हिस्सा पंजाब राज्य के अंदर मिला दिया जाता है। यही राज्य, इसके बारे में कुछ और बातें मैं आपको सबको बताना चाहता हूं। यही राज्य सन 1972 के अंदर पंजाब से भी अलग होते हुए, अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश से भी हटते हुए एक अलग से फ्रीडम, स्वतंत्र और एक नया राज्य बनता है। 1972 से जो आज तक चलता आ रहा है, इसी राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। यानी नाम से ही पता चल रहा है बर्फ का घर, बर्फ का अंचल, जहां पर बर्फ के बादल, बर्फ के अंचल हो, उसी को हिमाचल कहते हैं। तो आपने जैसा कि देखा, जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, इसके बारे में कैसे ये डेवलप हुआ, यहां की हिस्ट्री कोई मजबूत नहीं है। बड़े स्तर पर यहां पर आपको हिस्ट्री नहीं मिलती है। इस हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर बात करते हैं, सबसे सेंटर का जो डिस्ट्रिक्ट आता है, सबसे बीच का जो डिस्ट्रिक्ट आता है, उसका नाम है कुल्लू। कुल्लू हमारे सबसे बीच का डिस्ट्रिक्ट है, जो हर किसी को टूरिस्ट के रूप में आकर्षित करता है। यह कुल्लू एक ऐसी जगह है जो हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल बीच में है, सेंटर का डिस्ट्रिक्ट है। और इसी तरीके से बात करते हैं लाहौल स्पीति की बात करते हैं, तो ये लाहौल स्पीति हमारे भारत का सबसे, लाहौल स्पीति
हमारे भारत का इस हिमाचल प्रदेश का सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है। बात करते हैं यहाँ पर साउथ के अंदर, यहाँ कौन सा है? राज्य के सबसे दक्षिण में जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लगता है इसका नाम सिरमौर है। हालांकि ये है साउथ में, लेकिन साउथ में, हिमाचल के साउथ में होने के बावजूद भी इसको सिरमौर कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में सबसे पश्चिम में जो जिला यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसका नाम कांगड़ा है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे ईस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कांगड़ा है। और इसी तरीके से यहाँ का सबसे पूर्वी जिले की बात करते हैं किन्नौर, वही किन्नौर जहाँ का एप्पल आता है और उसको किन्नौरी एप्पल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी पॉइंट्स आपके बनते हैं, सबसे नॉर्थ में स्पीति है, सबसे साउथ में सिरमौर है, सबसे वेस्ट के अंदर कांगड़ा है, सबसे ईस्ट के अंदर यहाँ किन्नौर है और मिडल के अंदर यहाँ पर कुल्लू है। पर्यटकों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये डायरेक्शन जो देखते हैं, हमारे इंडिया की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है हमारा हिमाचल प्रदेश। इस हिमाचल प्रदेश की प्यारे साथियों, इस हिमाचल प्रदेश की आप दो राजधानियां यहाँ पर देखते हैं। शुरू से इस प्रदेश की एक ही राजधानी थी जिसका नाम था शिमला, लेकिन इन दिनों में सन 2018 के बाद एक नई राजधानी यहाँ पर बनी है और उस राजधानी का नाम है धर्मशाला। शिमला का नाम श्यामला करने का प्लान चल रहा था पर ऐसा हुआ नहीं। शिमला जो राजधानी है वो गर्मी के अंदर अच्छे से रह पाती है, तो गर्मी में राजधानी शिमला रहती है, सर्दियों में शिमला जो राजधानी है हटा दी जाती है और सर्दी के अंदर राजधानी रहती है यहाँ पर धर्मशाला। तो यहाँ पर सर्दियों की राजधानी कौन सी है? तो सर्दियों की राजधानी धर्मशाला है। और गर्मी की राजधानी कौन सी है? तो गर्मी की राजधानी मेरे प्यारे साथियों शिमला यहाँ पर गर्मी की राजधानी है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर दोनों तरह की बात आपकी यहाँ पर कवर होती है। इस राजधानी के साथ साथ मैं आपको जरा बता देता हूं, इसी के साथ यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ये आपका हिमाचल प्रदेश है, इधर उत्तराखंड था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जस्ट इसके नॉर्थ में यहाँ पर जो लगते हैं दो केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। एक तो आपका यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और एक आपका यहाँ पर लद्दाख। दो केंद्र शासित प्रदेश इसके यहाँ नॉर्थ में लगते हैं। और वेस्ट के अंदर यहाँ पर जो स्टेट लगेगा उसका नाम है पीबी, पंजाब लगेगा। और एक तरफ यहाँ हरियाणा लगता है, साउथ वेस्ट में हरियाणा लगता है और साउथ ईस्ट के अंदर यहाँ पर यूके लगता है, उत्तराखंड लगता है। और वेस्ट ईस्ट के अंदर यहाँ पर एक देश लगता है जिसका नाम चाइना है, चीन है। तो इस तरीके से चारों तरफ हिमाचल प्रदेश के क्या आने वाला है वो अभी आपने देखा। नॉर्थ में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर लगेगा और दूसरा यहाँ पर लद्दाख लगेगा। और वेस्ट के अंदर यहाँ पर आपका पंजाब स्टेट लगेगा और साउथ वेस्ट के अंदर यहाँ पर हरियाणा स्टेट लगेगा। और साउथ ईस्ट के अंदर यहाँ पर आपका यूके, उत्तराखंड लगेगा। और ईस्ट के अंदर यहाँ पर आपका चाइना, चीन देश लगेगा। इसके चारों तरफ क्या है वो भी आपने यहाँ पर कवर कर लिया। और इसी के साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जरा यहाँ के पॉलिटिकली स्थिति को देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल कुल मिलाकर 55,673 वर्ग किलोमीटर है। जैसा कि आपको बताया कि इसकी राजधानी शिमला है। शिमला के साथ साथ इतना पता होना चाहिए कि शिमला जो राजधानी है ओनली गर्मी में काम करती है और सर्दी के अंदर जो राजधानी काम करती है वो धर्मशाला यहाँ पर काम करती है। यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ, ये चश्मा वाले जो आप देख रहे हैं राजेंद्र विश्वनाथ जो यहाँ के क्या है, यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो स्माइल मार रहे हैं, बड़ी वाली दांत दिखा रहे हैं, ये आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री मिलेंगे। लिंगानुपात 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, सेक्स रेशो जिसे बोलते हैं, लिंगानुपात यानी कि यहाँ 972 हैं। देखिए कितनी कम रह गई, 28। 1000 पुरुषों के पीछे कम से कम 28 ऐसे पुरुष हैं जो बाबा जी बनते हैं और यहाँ पर 972 का लिंगानुपात है। और यहाँ ठीक है अदर स्टेट से कंपेयर करें या इंडिया के एवरेज से देखें तो काफी ऊपर है। जनसंख्या घनत्व यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या की बात करते हैं, इंडिया के अंदर आप देखते हैं 382 है। वहीं आप सबसे ज्यादा देखते हो बिहार के अंदर है, राजस्थान में
1 वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ माउंटेन एरिया होने की वजह से यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 123 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर रहते हैं। तीसरी अगली इंपॉर्टेंट जो बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और बड़ी लाजवाब बात है, वो है यहाँ की लिटरेसी को लेकर, साक्षरता को लेकर बात है। यहाँ पर साक्षरता लिटरेसी जो है 82.8% यहाँ की लिटरेसी है, साक्षरता है। कितनी गजब की बात अपने आप के अंदर है। इस लिटरेसी के बारे में जरा आप देखें, कितनी गजब की बात आपके सामने, कितनी अद्भुत बात है। हमारे इंडिया का लेवल 74 के समथिंग रह जाता है, और वहीं देखा जाए 74 से अबव है, तो यानी कि एजुकेशन यहां से इंडिया के अदर जनरल स्टेट से आप देखते हो तो ज्यादा पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर एजुकेशन यहाँ की अच्छी है। कुल बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट है साथियों। ये रिपोर्ट जो फाइनल देख रहे हो 2020 की रिपोर्ट है, 2020 की रिपोर्ट के बेसिस पे सब कुछ बताया जा रहा है। विधानसभा सदस्य यहाँ पर 68 है, लोकसभा सदस्य यहाँ पर 4 है, राज्यसभा सदस्य यहाँ पर 3 है। कुल वन एरिया, क्योंकि आपको पता है वन एरिया बड़ा नहीं होगा क्योंकि माउंटेन है, और यहाँ पर आपको ग्रेट हिमालयाज एंड यहाँ पर आपको लिटिल हिमालयाज का एरिया पाया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होने की वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया कम है। टोटल एरिया आपके पास यहाँ पर आपके पास 55,000 आपके पास में टोटल एरिया है बड़े वाला, और उसका आप देख रहे हो 15,434 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर आता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके वन एरिया से बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट से बन सकते हैं, और यहाँ की लिटरेसी से बन सकते हैं, और ये करंट के अंदर राज्यपाल और राज्य मुख्यमंत्री से बन सकते हैं, और कुछ के टोटल एरिया से बन सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक हल्के स्तर पर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके सामने आप देख रहे हैं राज्य पक्षी जुजुराना, जिसे पश्चिमी ट्रैगोपान कहा जाता है। देखो साथियों, इसको लोकल स्तर पर इसको जुजुराना बोला जाता है। जो दिखने में आपको हल्का हल्का ये आपको हैन की तरह हल्का हल्का लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग ही टाइप का दिखता है। जो यहाँ का स्टेट बर्ड है, कहाँ का, जबकि यहां एक लेक है जिसका नाम है गोविंद सागर लेक। जरा बात सुनना मेरी, यहां पर एक लेक है जिसका नाम है गोविंद सागर लेक। यहां पर आपको क्रेन, डेमोसल क्रेन यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। जो साइबेरिया से और मंगोलिया से कुछ बर्ड यहां पर सर्दियों में आते हैं, विंटर में जब यहाँ वो घूमने के लिए आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर गोविंद सागर लेक के अंदर 2 से 3 महीने यहाँ रुकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर फॉरेन जो बर्ड है वो भी यहाँ पर आते हैं। तो जुजुराना यहाँ का राज्य पक्षी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो हिम तेंदुआ, यहाँ पर आपको मिलेगा लेपर्ड मिलेगा। लेपर्ड कई प्रकार के होते हैं, ब्लैक लेपर्ड भी होता है, नॉर्मल लेपर्ड भी होता है, आमतौर पे जंगल में पाया जाता है। बट यहाँ पर बर्फों में रहने वाला सफेद तेंदुआ मिलेगा, जो बर्फों जैसा ही दिखता रहता है। आप यहाँ भी इसको धुंधलेपन में देख पा रहे हो। यहाँ का जो एनिमल है नेशनल, उसका नाम हिम तेंदुआ है, इस बात को याद रखना। पर हिम तेंदुआ से जुड़ा हुआ एक लाजवाब स्वाब मैं आपको और बताने वाला हूँ। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर बनाया गया? उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। नीदरलैंड देश की सहायता से बनाया गया है ये उत्तराखंड के अंदर। जबकि यहाँ कौन से राज्य का राज्य पशु हिम तेंदुआ है? तो वो आपके हिमाचल प्रदेश का हिम तेंदुआ वहां का स्टेट एनिमल है। जबकि संरक्षण केंद्र तो कहीं पर भी बनाया जा सकता है, तो उसकी तो अलग बात है ही, आप देख रहे हैं। फिर आपके सामने एक जगह मैं जिसको शेयर करने जा रहा हूं, और उस जगह का नाम है कुल्लू। वैसे तो आप सबको पता है कुल्लू यहाँ का सबसे मिडाइवल, सबसे बीच का यहाँ का बिंदु है, सबसे मध्य का यहाँ का पॉइंट है। लेकिन साथियों, कुल्लू को लेकर आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कुल्लू इस हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा यहाँ पर अट्रैक्ट करने वाली जगह है। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आकर्षित होते हैं। सबसे पहली बात, हिमाचल प्रदेश का सबसे मध्य जिला है और मिडाइवल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है कुल्लू। ये एक पर्यटक का केंद्र माना जाता है, टूरिस्ट हब माना जाता है कुल्लू। और कुल्लू की घाटियां इस प्रकार से आप देख सकते हो। कुल्लू के अंदर एक लेक भी बनी हुई है जिसे कुल्लू झील के नाम से जाना जाता है। तो कुल्लू झील कहाँ पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसी के पास एक चंद्रताल नामक लेक भी पाई जाती है। तो कुल्लू के बारे में साथियों आपने देखा, कुल्लू को लेकर बड़ा दिमाग में मत रखना। कुल्लू इसके साथ साथ में कुछ और यहाँ पर ऐसे टूरिस्ट पॉइंट है, जैसे कुल्लू के साथ में कांगड़ा के साथ में रवि घाटी, शिमला, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्थान डलहौजी, धर्मशाला। इसके साथ में आपको यहाँ पर मिलेगा सोलन और चैल,
बड़े बड़े खतरनाक जगह आपको कुफरी, जिसके बारे में एक बार प्रश्न पूछा गया था आरएस में, कुफरी कहाँ है? कुफरी का संबंध हिमाचल प्रदेश के साथ में कुफरी का संबंध यहाँ पर रह जाता है। कमोली करके जगह पड़ती है, पर चमोली उत्तराखंड के अंदर है। फिर आपके पास एक जगह है जिसका नाम है कांगड़ा। जैसा कि साथियों कांगड़ा के बारे में आप सब जानते हैं, कांगड़ा के बारे में सब आप जानते हैं कि एक देवी है जिसके बारे में तो आपने खूब सुना होगा। कांगड़ा के बारे में खूब सुना है, कांगड़ा में एक देवी है। वो मुझे आप सब कमेंट करके बताने वाले हैं कि कांगड़ा में कौन सी देवी है। कि राजस्थान वाले जब भी वैष्णो देवी जाते हैं तो एक उस कांगड़ा से बड़ा भयंकर वाला और गहरा वाला संबंध यहाँ पर रहता है। अच्छा, कांगड़ा के साथ साथ मैं आपको कुछ खास बात बताता हूँ। देखो यहाँ पर इस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से यहां से निकलकर आती है एक रिवर। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक नदी यहां से निकलती है जिसका नाम है रावी नदी। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है व्यास नदी। व्यास नदी। और इसी व्यास नदी पर कांगड़ा के अंदर यहां पर एक डैम बना हुआ है, इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है पौंग बांध। और आपके लिए एक बड़ा शानदार क्वेश्चन तैयार हो चुका है कि पौंग बांध कौन सी जगह पर है? तो पौंग बांध कांगड़ा क्षेत्र में पड़ता है। इस कांगड़ा के अंदर आपका पौंग बांध आएगा और पौंग बांध कितना लाजवाब स्थान है और जिसकी वजह से यहां तक कि राजस्थान तक को कांगड़ा से पानी यहां पर मिल जाता है। और कौन सी नदी पर है? ये भी साथियों आपकी व्यास नदी के ऊपर आता है। अच्छा, इसके अलावा व्यास नदी की दो छोटी छोटी इसकी डिस्ट्रीब्यूट रिवर है, इसकी हेल्पिंग रिवर है। एक को तो कहा जाता है बाणगंगा। बाणगंगा करके एक नदी हिमाचल प्रदेश की भी है और एक यहाँ पर गंगा है जिसको गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। गुप्त गंगा और बाणगंगा व्यास नदी की सहायक नदी है। ये दो छोटी छोटी रिवर्स जो आपकी हैं वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है। और बाणगंगा और गुप्त गंगा, ये जो आपने लिटिल हिमालयस देखा है, उस लिटिल हिमालयस की उस रेंज की टू रिवर्स है बाणगंगा और गुप्त गंगा, जिसका कनेक्शन किसके साथ रहता है? कांगड़ा के साथ में रहता है। और इसी कांगड़ा का जो मुख्यालय है ना, इस कांगड़ा का मुख्यालय धर्मशाला के साथ में अटैच है। यानी कांगड़ा और धर्मशाला आपस में दो कमांड के शहर है और आजकल इसी कांगड़ा का जो मुख्य बिंदु है वो धर्मशाला को माना जाता है। तो आपस में दोनों भयंकर वाले एक साथ बढ़िया तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से कनेक्ट है। जबकि धर्मशाला के ऊपर स्पेशल भी डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले डिस्कशन से पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ की चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक के बारे में साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं। ये यहाँ पर इस हिमाचल प्रदेश का ये यहाँ का वेटलैंड माना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश का क्या माना जाता है? यहाँ का वेटलैंड माना जाता है, जिसका मतलब होता है नम स्थल, जिसे आर्द्र भूमि भी कहा जा सकता है। इसको रामसर साइट के अंदर भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश की वेटलैंड पैलेस है। चंद्रताल लेक पर लोग जाते हैं, नमी वाला स्थान के लिए जाना जाता है। तो हर कोई, और ये पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना रख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आजकल वेटलैंड पैलेसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आने वाली यूपीएससी और आईएएस आरएएस का जो एग्जाम होगा, उम्मीद है कि चंद्रताल और वेटलैंड से जुड़ा हुआ कोई सवाल पेपर में आने के पूरे पूरे चांस आपके बन रहे हैं। तो उस हिसाब से चंद्रताल लेक को आप पढ़ लेना। चंद्रताल लेक कौन से स्टेट की मोस्ट इंपोर्टेंट लेक है? तो ये चंद्रताल कौन से हिमालय में आती है आपको बता दूं, ये यहाँ पर जो रेंज बनती है इसको ग्रेट हिमालयाज बोला जाता है। और उसी ग्रेट हिमालयाज के अंदर, यानी जिसको सर्वोच्च हिमालय या इसको महान हिमालय बोलते हैं, उस सर्वोच्च हिमालय के अंतर्गत ये ग्रेट हिमालय महान हिमालय के अंतर्गत इस प्रकार से स्थित है। तो आपने जैसा कि देखा साथियों, चंद्रताल लेक के बारे में कुछ गजब गजब की बातें जो आपके सामने यहाँ पर कवर होती है और अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से आपने इसको देखा है। तो ये है आपके सामने चंद्रताल लेक। चलिए इसी के साथ हमने आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर मिलेगा धर्मशाला। सुंदरतम नगर के रूप में जाना जाता है धर्मशाला। बड़े बेहतरीन सुंदर स्थान में से एक स्थान आपका जो आता है कांगड़ा जिले के साथ में कनेक्शन रखता है। और यहाँ पर एक ना रेंज है, मैं आपको बताऊं उस माउंट रेंज के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर जो माउंट रेंज आपकी है ना, उस माउंट रेंज को जिस नाम से जाना जाता है, इसको धौलाधार रेंज के नाम से जाना जाता है, इसको धौलाधार श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। धौलाधार श्रेणी कुछ नदी उद्गम के लिए जाना जाता है। तो धौलाधार श्रेणी जो है धर्मशाला में कौन सी श्रेणी आएगी, क्योंकि धौलाधार कई जगह पर है। तो आपकी धर्मशाला में कौन सी है? धौलाधार श्रेणी है। हिस्ट्री के अंदर बड़े गजब का नाम आता है जिन्हों का आपने नाम सुना होगा, दलाई लामा।
दलाई लामा का नाम तो आपने सुना ही होगा, और इनका ये नेटिव पैलेस माना जाता है साथियों, इनका ये नेटिव पैलेस माना जाता है, यहाँ इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। किसका? दलाई लामा का। इनका नाम भी आपने जाना है, दलाई लामा नेटिव पैलेस के रूप में जाना जाता है। और इसी धर्मशाला में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो भाई वही वाली देवी जिसकी मैं पहले बात करने जा रहा था, और उसका नाम है ज्वाला माता। और ये ज्वाला माता का जो प्रमुख मंदिर है वो भी कौन सी जगह पर है? वो भी आपके धर्मशाला में आता है। धर्मशाला में ज्वाला माता का सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर एक हॉट वाटर का सोर्स है। आपको बता दूं, यहाँ पर एक क्या है, बड़ा ही खतरनाक वाला, यहाँ पर हॉट वाटर का सोर्स है, गर्म पानी का यहाँ पर एक सोर्स है, जहाँ झरना बना हुआ है, वाटरफॉल बना है, और कहते हैं कि वो गर्म पानी वहां से आता है। तो जल गर्म पानी के स्रोत के लिए कौन सी देवी का मंदिर जाना जाता है? तो साथियों, आपका ये ज्वाला माता मंदिर यहाँ पर जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपकी खोपड़ी में ये बातें आपके अच्छे तरीके से सेट बैठ पा रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला पॉइंट जो आपका बनता है वो पार्वती वैली पे बनता है। साथियों, बड़ा ही लाजवाब और बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सबके बीच में है। और आप यहां पर देख रहे हैं पार्वती घाटी, जो सर्दियों में बर्फीली बन जाती है, और यहां पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां पर ये जानी जाती है। लेकिन यहां पर एक बड़ी गजब की यहां पर ज्योग्राफिकल बात है। भूतापीय, भूतापीय का मतलब जानते हो ना आप? ये भूतापीय ऊर्जा का बड़ा ही खतरनाक सा सोर्स है। पार्वती घाटी भूतापीय ऊर्जा का बड़ा ही शानदार सोर्स है। भूतापीय ऊर्जा का बड़ा ही शानदार सोर्स है। और ये क्वेश्चन आरएस 2006 के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आरएस के पेपर में आया हुआ है कि पार्वती घाटी कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। और किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा स्रोत के लिए ये जाना जाता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आपके रहना चाहिए, आपको इस घाटी के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि साथियों, क्योंकि ज्योग्राफिकल जो बात है यहाँ पर, जियोलॉजिकल पावर सोर्सेज जो यहाँ पर है, एनर्जी सोर्स, जियोलॉजिकल एनर्जी सोर्सेज को बोला जा सकता है। तो पार्वती घाटी के लिए एक ही क्वेश्चन बनता है, भूतापीय ऊर्जा सोर्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जो आपके सामने है सोलन। ये जो प्रदेश आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो मैंने यहाँ पर मैप बनाया है, ये जो आपने देखा है, ये किसका है? ये सोलन का। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं कोशिश करता हूं दिखाने की। ये जो पूरा प्रदेश है, इसको सोलन बोला जाता है साथियों। दिख गया होगा सोलन। सोलन हिस्ट्री के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोलन के बारे में, सोलन पर्वत के बारे में पूछा जाता है। ये यहाँ का एक धार्मिक पर्यटक केंद्र भी माना जाता है। कौन? सोलन यहाँ का माना जाता है। ये यहाँ पर उद्यान वानिकी के लिए जाना जाता है, उद्यान यानी बागवानी वगैरह के लिए, और यहाँ के रिसर्च सेंटर के लिए जाना जाता है, उद्यान एंड वानिकी के लिए। ये तो कितनी बढ़िया बात बता रहा हूँ, उद्यान व वानिकी के लिए जाना जाता है। उद्यान और वानिकी के लिए जाना जाता है। कौन? ये सोलन आपका उद्यान और वानिकी के लिए जाना जाता है। कितनी गजब की बात है, बागवानी के लिए। और यहाँ उद्यान और वानिकी के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी खुल चुकी है, जिसे आप कह सकते हो विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर उद्यान और वानिकी, यानी किसी को बागवानी वगैरह की, एग्रीकल्चर के बारे में ज्ञान लेना हो और उस पर रिसर्च करना हो, उसके ऊपर स्टडी करनी हो, तो आप कहाँ से कनेक्शन करोगे? आप सोलन के साथ कनेक्शन करोगे। तो कितना गजब अपने आप में बात हो गया ना। तो अपने आप में बड़ा ही शानदार, अपने आप में पॉपुलर हुआ कि नहीं हुआ। और अब आगे आप यहाँ पर जो देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर आपको एक घाटी फिर मिलने जा रही है, और इस घाटी को पांगी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब पांगी घाटी देखो जरा, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसको चंबा जिला बोलते हैं। यहाँ पर चंबा, इस चंबा जिले के अंदर यहाँ पर एक जिला है साथियों, इस जिले का नाम क्या है? चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर घाटी है। कई बार सीधा सीधा पेपर में पूछा जाता है कि यहाँ पर पांगी घाटी कौन से जिले में है? चंबा जिले में। लेकिन ये पता है किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पर सोलर प्लांट लगे हुए हैं, सौर ऊर्जा प्लांट के लिए जाना जाता है। सौर ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र है ये, सौर ऊर्जा का हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है। ये क्वेश्चन भी मेरे साथियों आरएस में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी आरएस में पूछा जा चुका है। आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है चंबा पांगी घाटी के बारे में, किसके लिए जाना जाता है? तो ये सौर ऊर्जा केंद्र के लिए पांगी घाटी जानी जाती है। ये बात दिमाग में रह जाएगी ना आपके? पक्का, प्रॉमिस, ये बात आपके दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं,
अब आपको बताऊं, यहां पर एक जगह है, यहां पर पुंग के नाम से एक स्थान है, यहां पर पुंग के नाम से एक जगह पड़ती है। पुंग नामक स्थान हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। यानी पुंग नामक स्थान जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ा ही सूर्य ताप से चलने वाले यहाँ पर कई बड़े गजब के यहाँ प्लांट्स लगाए गए हैं। और ये पुंग किन्नौर जो आप देख रहे हो, ये फ्रूट्स के लिए जाना जाता है, फलों का एक बड़ा ही शानदार केंद्र है। और आपने ये भी तो देखा होगा ना, किन्नौर के नाम से एप्पल की एक वैरायटी भी आती है जिसे किन्नौरी एप्पल बोला जाता है। फलों के लिए जाना जाता है। पुंग नामक एक जगह है, पुंग नामक, ये ईस्ट के अंदर पड़ता है, ईस्ट हिमाचल प्रदेश में पुंग नाम से एक जगह है जो आपको मैंने अभी यहाँ पर बता दी। अब जरा बात करते हैं एग्जाम व्यू के हिसाब से। यदि आप यूपीएससी जैसे एग्जाम के ऊपर फोकस करते हैं, सेंट्रल लेवल की बड़ी एग्जाम पर आप फोकस करते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा जरूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है और वो आपके लिए है सांगला वैली। तो आपको यहाँ पर किसका ज्ञान होना चाहिए? सांगला वैली के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? ये भी हिमाचल प्रदेश के, एक तो बात है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में होना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, डिस्ट्रिक्ट है वो तो लोकेशन है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। चारों तरफ से ये घाटी से घिरी हुई है, एक तरीके से पूरा यहाँ पर नदी है और नदी के साथ साथ में ये पूरी घाटी, सांगला घाटी नदी से घिरी हुई है। अच्छा, आपको इसको क्या बोलते हैं? इसको वास्या घाटी भी बोला जाता है। वास्या नदी आसपास होने की वजह से सांगला घाटी को वास्या, इसको वास्या वैली या इसको वास्या घाटी के नाम से जाना जाता है। इसे वास्या घाटी भी कहा जाता है। चलो, बहुत अच्छी बात है, वास्या घाटी इसको कहा जाता है। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ज्योग्राफिकल बात आप सबके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, जरा आपको पता होना चाहिए। चारों तरफ इसके यहाँ पर एक नदी बताई आपको मैंने, कौन सी नदी है? और वास्या घाटी है। और ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम 2006 के अंदर पूछा जा चुका है। 2006 में वास्या घाटी के बारे में पूछा गया था। वास्या घाटी किस घाटी के नाम से जानी जाती है? सांगला घाटी के नाम से, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब जिसका नाम हर कोई लेता है, हर कोई चाहता है कि मैं यहाँ पर घूम कर आऊं और मैं यहाँ पर देखूं, और वो जगह है मेरे प्यारे साथियों मनाली। जब भी शादी होती है, शादी होने के बाद जब प्यार के लड्डू फूटते हैं, जिसको हनीमून कहा जाता है, उस हनीमून के लिए जाने वाला ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये स्थान मनाली है। हर कोई मनाली से बड़ा ही खतरनाक तरीके से अट्रैक्ट होता है। मनाली जो आप देख रहे हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, कुल्लू जिले के अंदर मनाली पड़ता है। बट आपको पता होना चाहिए, कुल्लू अलग एक टूरिस्ट पैलेस है, मनाली एक अलग पैलेस है। आपने लोगों को एक साथ बोलते हुए देखा होगा, कुल्लू एंड मनाली। बहुत सारे लोगों को एक साथ ऐसे वर्ड्स यूज करते हुए देखा होगा, हम तो कुल्लू मनाली के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से एक बड़ी खास, ये जो बड़ी बड़ी माउंट यहाँ पर देख रहे हो ना आप, ये रेंज तो आप देख रहे हो, इसको यहाँ पर पीर पंजाल रेंज के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी रेंज है? कुल्लू मनाली में पीर पंजाल श्रेणी है। हिमालय की कौन सी यहाँ पर रेंज आएगी? पीर पंजाल श्रेणी कुल्लू और मनाली के अंदर फैली है। ये बात आपकी खोपड़ी में आ जानी चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी रेंज के अंदर आएगी, तो पीर पंजाल। और यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा भी निकाली जाती है, उसका भी आजकल अभी हाल ही में स्थापित हुआ है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। भूमि टेम्परेचर से एनर्जी बनाई जाती है। क्यों लाइट की बड़ी समस्या रहती है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है मनाली के अंदर। और जो नॉर्थ वेस्ट के जो लोग हैं, राजस्थान पंजाब के जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा घूमने के लिए यदि कहीं जाते हैं तो वो साथियों यहीं पर ही घूमने के लिए सबसे ज्यादा जाते हैं। और वो आपकी कौन सी है? मनाली घाटी है। और आप यहाँ पर जानते हो 5 किलोवाट का बड़ा खतरनाक यहाँ पर तापीय संयंत्र भी चलाया जा चुका है। और मनाली के बारे में बातें तो है, काम की तो यही, बाकी घूमने के हिसाब से कितना ही कर लो, रील बहुत अच्छी बनती है, रेल भी अच्छी बनती है। और आप जाओ तो घूमने के लिए, स्केटिंग वगैरह करने के लिए और राफ्टिंग करने के लिए बहुत ही गजब की जगह है। आनंद आ जाएगा जिंदगी का, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कुछ तो कुछ यहाँ पर है। मणिकर्ण करके एक जगह पड़ती है कुल्लू जिले के अंदर, नाम है मणिकर्ण, नाम है इसका मणिकर्ण। और ये जगह आपकी पड़ती है कुल्लू जिले में व्यास नदी के किनारे। एक बात, दो बात कवर हो गई है। मणिकर्ण कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपके कुल्लू जिले के अंदर है। कुल्लू जिले के साथ साथ किस नदी के किनारे है? तो आपको पता होगा, ये जगह व्यास नदी के किनारे स्थित है। कुल्लू जिले में व्यास नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में
मणिकरण करके एक जगह पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बिजली की बड़ी भयंकर समस्या रहती है। इसलिए साथियों ये बीपीएससी में पूछा गया एग्जाम है, ये आरपीएससी या यूपीएससी में नहीं आया हुआ, लेकिन एक बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। लेकिन वो न तो मणिकरण से पूछा गया था, वैसे नहीं पूछा गया, मणिकरण एक धार्मिक पैलेस भी है, लेकिन यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा प्लांट है, उससे 5.0 यहाँ से किलोवाट ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो उसके ऊपर सवाल आया था, बीपीएससी में पूछा गया था, बिहार जो है वहां से पूछा गया था। तो भूतापीय ऊर्जा प्लांट यहां पर है, भूतापीय भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा उत्पादन यहां पर किया जाता है। 5.0 किलोवाट यहां पर उत्पादन किलोवाट उत्पादन यहां पर किया जाता है। तो ये बात फिर आपको पता होनी चाहिए, शानदार बातें बता रहा हूं ना, बड़ी गजब की बात है। मणिकरण के बारे में आपने देखा और अद्भुत बातें मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, और आपको इन बातों का पता भी होना चाहिए। और आप जानते हो, वेलकम यू एट शिपकिल्ला। साथियों शिपकिल्ला के बारे में कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता शिपकिल्ला के बारे में, हर कोई जानता है। शिपकिल्ला सबसे ईस्ट के अंदर है। शिपकिल्ला अपने इस हिमाचल प्रदेश के ईस्ट पॉइंट में जाना जाता है, ईस्टर्न पॉइंट के रूप में शिपकिल्ला को जाना जाता है। और ये शिपकिल्ला यहाँ के जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है किन्नौर, यानी किन्नौर करके यहाँ का जिला है, उसमें पड़ता है क्या हमारा शिपकिल्ला। इसी शिपकिल्ला के अंदर मैं आपको बता दूं, बड़ी तकड़ी बात आप यहाँ पर देख रहे हैं, शिपकिल्ला से जुड़ी हुई बातें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं साथियों। शिपकिल्ला एक दर्रा भी है, शिपकिल्ला एक गार्ज भी है, शिपकिल्ला गार्ज। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, और यहां से एक नदी है और उस नदी का नाम है सतलज। सतलज नदी, सतलज नदी इसी से एंट्री करती है। सतलज नदी का इंडिया में एंट्री जो होती है, इसकी इंडिया में जो एंट्री होती है वो कहां से होती है, वो शिपकिल्ला गार्ड से इसकी एंट्री होती है। शिपकिल्ला दर्रा से भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। छोटे एग्जाम में एसएससी जैसे एग्जाम के अंदर ये 28 बार 10 से ज्यादा बार शिपकिल्ला दर्रा के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एमटीएस एसएससी सीजीएल जीडी जैसी तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिपकिल्ला दर्रा कौन सी नदी पर है, सतलज रिवर पे। शिपकिल्ला दर्रा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में, हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। तो आपने देखा साथियों, ये भी आपके लिए बड़ी गजब की बात है। शिपकिल्ला दर्रा के पास से यहाँ से NH-22 यहाँ से गुजर के जाता है, NH-22 NH-22 जो है इस शिपकिल्ला दर्रा तक हमें पहुंचाता है। कभी भी आपको जाने की बात आ जाए और पहुंचना पड़ जाए तो यहाँ से आप तिब्बत, यानी वैसे तो इसको तिब्बत वे बोलते हैं, इसको तिब्बत हाईवे इसको बोला जाता है, तो तिब्बत हाईवे भी इसी को बोला जाता है। तिब्बत जाने के लिए इसी रोड का आपको सामना करना पड़ता है, और ये आपका तिब्बत हाईवे या इसको तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग या NH-22 के नाम से इसको जाना जाता है। और ये बातें आपकी शिपकिल्ला गार्ड्स के साथ साथ में यहाँ पर कवर होती है। वेलकम यू एज शिपकिल्ला, ओके। तो आपने इस बात को यहाँ पर कवर किया, और फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक जगह थोड़ी बहुत कुछ और आपको मैप मिलेगा, इसके अंदर आपको हल्की फुल्की यहाँ पर चंबा घाटी, धर्मशाला, हाँ, केलांग और बिलासपुर, खेरमपुर, मंडी, कुल्लू, रिकांगपियो, बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें मिलती है। अब मैं आपको यहाँ कुछ और पूछता हूँ, बढ़िया बढ़िया। कुल्लू घाटी जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी 1919 के अंदर आया हुआ है। तो कुछ सवालात हैं जो अच्छे तरीके से पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, जरा हम उनके ऊपर बात करते हैं। करें स्टार्ट। देखो यहाँ पर एक जगह पड़ती है साथियों, जैसा कि आप सबको पता है उस जगह को बिलासपुर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है उस जगह को बिलासपुर के नाम से जाना जाता है। इस बिलासपुर के अंदर एक नदी गुजरती है और उस नदी को बोलते हैं सतलज नदी, और सतलज नदी के ऊपर यहाँ एक बांध बना है, और उस बांध को हम क्या बोलते हैं, उस बांध को बांखड़ा बांध के नाम से जाना जाता है। इस बांध को किस नाम से जाना जाता है, इस बांध को बांखड़ा बांध के नाम से जाना जाता है। ये बांध जैसा कि आप जानते हो साथियों 1952 के आसपास इसका डेवलप होता है, और बांखड़ा बांध जो है ये हमारे इंडिया की फर्स्ट
5 ईयर जो प्लानिंग आई थी, हमारे इंडिया की फर्स्ट पंचवर्षीय जो योजना आई थी 5 ईयर प्लानिंग, उसके अंदर भांखड़ा बांध का निर्माण किया गया था। और ये भांखड़ा बांध हमारे भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध यदि कोई है तो वो आपका भांखड़ा बांध है। ये समथिंग इसकी हाइट की बात करते हैं, भांखड़ा बांध की हाइट की, तो ये भांखड़ा बांध आपका 226 मीटर ये इसकी हाइट है। 226 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसे ही इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस डैम को लेकर एक बात कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस डैम को लेकर एक बात कही थी, कहा कि आधुनिक भारत का मंदिर है। क्या कहा? ये आधुनिक भारत का मंदिर है। ये आधुनिक भारत का मंदिर है। और एक ये चमत्कारी विराट वस्तु है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में जैसे ही कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के क्या थे, पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री होने के नाते तो ये आदमी यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर इसका सर्वे करते हैं और देखकर बताते हैं। और ये देखकर कहा कि ये हमारे लिए आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ही शानदार साबित होगा और अच्छा, बहुत ही बेहतरीन रूप से जाना जाएगा। तब इसके लिए घोषणा करके गए थे, इसके बारे में बताकर गए थे कि आने वाले समय में हमारे आधुनिक भारत का मंदिर होगा। और आधुनिक भारत का मंदिर कहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। और साथ में इसको चमत्कारी विराट वस्तु भी इसको कहा था। और मैं अब आपको दिखाने वाला हूं एक बहुत ही शानदार आपके सामने एक मूर्ति। तो आप इस मूर्ति को जैसे यहां पर देखोगे ना, तो ये मूर्ति आपके लिए बड़ा ही वरदान साबित होगी साथियों। ये मूर्ति जो आप यहां पर देख रहे हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर आज एक जगह पड़ती है जिसको जाखू के नाम से जाना जाता है। जाखू बोलते हैं। यहां पर हमारे पूरे विश्व की हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। आजकल यहां पर बहुत सारे लोग इस जगह को, शिमला के पास पड़ता है ये जाखू, और ये आजकल एक धार्मिक पैलेस के रूप में, एक धार्मिक जगह के रूप में भी ये जाना जा रहा है, जाखू। तो ये जाखू से जुड़ी हुई बात है साथियों आपके सामने, कैसे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हो सकती है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बातें आपने यहाँ पर देखी। और हमारा हिमाचल प्रदेश जो आप देख रहे हैं, ये बहुत सारा कुछ खास प्रोडक्शन करता है। देखो मैं आपको बताता हूं, हमारा हिमाचल प्रदेश यदि प्रोडक्शन की बात करें, इंडिया में क्या कुछ खास प्रोडक्शन करता है, तो जरा मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहां पर एप्पल के बारे में। देखिए एप्पल, हिमाचल प्रदेश में होने वाले यहां पर 3 तरह के खास एप्पल है जो यहां अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर होते हैं। फर्स्ट एप्पल की बात करते हैं, जो फर्स्ट यहां पर एप्पल होते हैं उसको किनोरी एप्पल बोला जाता है। किनोरी एप्पल यहां पर होता है। इसके अलावा सेकंड एप्पल की बात करते हैं तो यहां पर होने वाला सेकंड एप्पल, इसको शिमला एप्पल बोला जाता है। थर्ड बात करते हैं तो यहां पर एक एप्पल होता है, इसको गाला एप्पल बोला जाता है। 3 तरह के एप्पल यहां पर होते हैं। कहां? अपने हिमाचल प्रदेश में। फर्स्ट आप बात करेंगे तो किनोरी एप्पल मिलेंगे। सेकंड यहां पर शिमला का एप्पल मिलेगा। उसकी एक किस्म है, मतलब किस्मों की बात करते हैं तो एप्पल हमारे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर ऑल ओवर 48 टाइप के एप्पल हमारे भारत के अंदर पाए जाते हैं। लगभग 48 प्रकार के एप्पल अलग अलग किस्मों के, अलग अलग सीजन के अंदर। ग्रीन है, रॉयल ग्रीन है, और आपके साथ साथ में गोल्डन एप्पल है, एक डार्क ग्रीन होता है, फुल रेड होता है, अर्जेंटीना एप्पल चलता है, किनोरी चलता है, शिमला चलता है, मक्खी एप्पल चलता है। बहुत तरह तरह के एप्पल चलते हैं हमारे देश के अंदर। और सबसे ज़्यादा सस्ता चलने वाला शिमला एप्पल होता है। आमतौर पे ये नॉर्मल स्टॉल्स पे मिल जाता है आपको। किनोरी एप्पल थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा मजबूत लिखता है। और गाला एप्पल स्वीट, यानी ये एप्पल सबसे शानदार होता है। बाकी अपनी अपनी फेवरेट की बात है, जिसको तो अच्छा लगता है। बट गाला एप्पल यदि किसी ने खा लिया ना, तो एक एप्पल भी बीच में छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, पूरा खासकोगे आप इसको। फिर बात करते हैं एप्पल के साथ साथ कुछ अदर प्रोडक्शन की बात करते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा होती है ग्रीन टी। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रीन टी का प्रोडक्शन होता है। ग्रीन टी, यदि आप नॉर्मल बात करो,
नॉर्मल आप टी की बात करो, यहां पर स्टार लगा के बता रहा हूं, ओनली टी की बात करते हैं, टी ओनली आपकी असम के अंदर होती है, असम राज्य के अंदर यहां पर टी होती है। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं, हरी चाय के बारे में बात कर रहा हूं, ग्रीन टी के बारे में। तो ग्रीन टी का प्रोडक्शन जो करता है वो आपका असम यहां पर प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा एक फ्रूट आता है साथियों, और उस फ्रूट को चेरी फ्रूट के नाम से जाना जाता है। चेरी फ्रूट जो है उसका प्रोडक्शन भी हमारा हिमाचल प्रदेश अच्छे स्तर पर करता है। ये बातें हैं यहाँ के कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में। बागवानी के लिए हिमाचल प्रदेश वाकई में जाना जाता है। आजकल तो एक जगह लीची नाम सुना, लीची के अंदर अच्छा है, पर लीची उत्तराखंड में ज्यादा होती है। इसके अलावा यदि बात करें यहाँ मिनरल के बारे में बात करें, मिनरल यहाँ का इतना कोई खास नहीं है, बिगड़ा हुआ मामला है मिनरल के अंदर। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बता दूं, रोक साल्ट चलता है, चट्टान वाला नमक जो है, और जिसे आप भूरा नमक कहते हैं या इसको ब्राउन साल्ट बोलते हैं, इसको रोक साल्ट बोला जाता है। ये रोक साल्ट का मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया में जो करता है वो आपका ये वाला राज्य करता है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने का काम कौन कर रहा है, हिमाचल प्रदेश कर रहा है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें जो थे हमारे जुड़ी हुई, वो सारी हिमाचल प्रदेश की आपकी कंप्लीट होती है। इस तरीके से आपने बहुत सारी बातें हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आपने देखी। साथियों, चंबा जिले के अंदर खजेर करके एक जगह पड़ती है, मैं उसके बारे में एक बात करना चाहूंगा। चंबा जिले में खजेर करके एक जगह पड़ती है। आज के सेशन का मैं आपको बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही बढ़िया सा, बेहतरीन सा मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता के जा रहा हूं, जिसका नाम खजेर है। और खजेर जो है इसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खजेर को क्या बोलते हैं, खजेर को हिमाचल प्रदेश का, इसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसको स्विट्जरलैंड क्या बोलेंगे, स्विट्जरलैंड बोलेंगे। अब जर थोड़ा सा क्या साइलेंट रह जाता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा सा साइलेंट मोड पे होता है, लेकिन उसका बोलने का टोन थोड़ा सा अलग होता है। स्विट्जरलैंड बोलते हैं इसको, तो स्विट्जरलैंड होता है, टर टर बोलना पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसको बोलेंगे, खजेर नाम की जगह है। कौन से जिले के अंदर पड़ती है, ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में खजेर नामक जगह है जिसे स्विट्जरलैंड बोला जाता है। तो ये था आज का लास्ट फैक्ट। और आज जो उन्होंने बातें की है उसके बारे में आपको बता दूं, बेस्ट पैलेस टू विजिट इन द लैंड ऑफ गॉड्स। भगवान से मिलने का बड़ा शानदार स्थान है भाई, स्वर्ग से बात ही डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश की बात मैं कर रहा था। बहुत सारी बातें, केंद्र शासित प्रदेश शुरू में बनाया गया था 1966 तक ये केंद्र शासित प्रदेश था। 1966 के बाद में पंजाब का अंग रहा, और ये 1972 के बाद में हिमाचल प्रदेश इस तरह से अलग होता है। और आपको ये भी बताया गया है खूब सारी बातें कि कैसे उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में क्या है, बीच में कुल्लू है, ईस्ट के अंदर यहाँ पर किन्नौर है, वेस्ट में कांगड़ा है, नॉर्थ में स्पीति है, और साउथ में सिरमौर है। इस तरीके से आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश राज्य व्यवस्था, क्षेत्रफल कितना है, शिमला इसकी कैपिटल है, सारी बातें आप जो यहाँ पर देख रहे हैं वन बाई वन A to Z, जितने राज्यपाल के बारे में बताया, यहाँ मुख्यमंत्री के बारे में बताया, राज्यपाल एंड मुख्यमंत्री दोनों के बारे में बातें कवर होती है। राज्य पक्षी जुजुराना पश्चिमी ट्रैगोपान कहा जाता है। और फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं हिम तेंदुआ जो यहाँ का स्टेट एनिमल है। देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में बनाया गया है। जबकि यहाँ पर देख रेख किसकी होती है, नीदरलैंड देश की सहायता से। ये बात आपको पता होना चाहिए, किसकी सहायता से, ये यहाँ पर नीदरलैंड की सहायता से बनाया गया है। यह भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ये किसकी सहायता से बनाया गया है, ये नीदरलैंड की सहायता से यहाँ पर यह केंद्र बनाया गया है। और फिर आप आगे देख रहे हो यहाँ पर कुल्लू जो सबसे मध्य का जिला है, और यहाँ का पर्यटक स्थल है, झील भी कुल्लू में बनी हुई है। और कुल्लू जैसा क्या होता है, कुल्लू में स्टेडियम भी तो है ना, ये भी तो आप जानते हो, कुल्लू में स्टेडियम भी तो है। कुल्लू स्टेडियम भी बड़ा शानदार स्टेडियम है, हमारे नॉर्थ इंडिया का सबसे हाइट पर बना स्टेडियम, वो भी यहीं पर ही बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। फिर आप कांगड़ा देख रहे हो, रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले से ही होता है। व्यास नदी का व्यास कुंड से होता है, रावी नदी का रोहतांग दर्रे से होता है। इस पे एक बांध बना है, व्यास पे पोंग बांध बोलते हैं, जबकि इस पे एक डैम और बना है जिसको पड़ोहा डैम बोला जाता है, वो भी इसी हिमाचल प्रदेश में है। व्यास नदी की दो सहायक नदी है, बाणगंगा, गुप्त गंगा, जो इस कांगड़ा के पास ही खत्म हो जाती है। फिर आपको बताया मैंने कि एक जगह है जिसका नाम है चंद्रताल, नैनीताल उत्तराखंड में है, और चंद्रताल आपका हिमाचल प्रदेश में है। वेटलैंड पैलेस, या इसको क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि, इसको नम स्थल के रूप में जाना जाता है। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे आगे धर्मशाला माउंट रेंज, जो यहाँ पर धौलाधार रेंज है, और दलाई लामा की ये जन्मस्थली और उसका मुख्य निवास स्थान माना जाता है। ज्वाला माता का यहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर गर्म पानी का एक शानदार वाला सोर्स है। गर्म पानी के सोर्स के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर बताया जा चुका है।
और फिर आप देख रहे हैं कि पार्वती घाटी भूतापीय ऊर्जा स्रोत है, आरएस में प्रश्न में पूछा जा चुका है। यूपीएससी में सोलन करके एक जगह पड़ती है, उद्यान विश्वविद्यालय वानिकी विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास पांगी घाटी, जिसके अंदर ये चंबा जिले में है, सौर ऊर्जा केंद्र यहाँ पर बना, आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा 2006 में। इसमें पुंग, ये जो है पुंग, ये किन्नौर जिले के अंदर पड़ता है पुंग, और फलों के लिए जाना जाता है, एप्पल वगैरह के लिए। फिर आपके पास सांगला घाटी के बारे में चर्चा की, सांगला घाटी का क्वेश्चन आपने कवर किया, वाशिया घाटी भी इसको कहा जाता है। और इसके बाद मनाली, जो हर कोई मनाली के बारे में जानना चाहता है, मनाली बहुत ही शानदार अद्भुत स्थान है। और मणिकर्ण जो आप देख रहे हैं, मणिकर्ण कुल्लू जिले में व्यास नदी के किनारे है, भूतापीय यहाँ संयंत्र लगा हुआ है। बीपीएससी में क्वेश्चन भी आपका कवर हुआ है। इसके बाद शिवकिल्ला गार्ड्स के बारे में बात चली थी, शिवकिल्ला दर्रा, सतलज नदी जहां से प्रवेश करती है, कोई मैप के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने जोखू के बारे में पढ़ा था, और यहाँ बांकड़ा डैम के बारे में पढ़ा, और इसी के साथ यहाँ कुछ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। खजेर, जिसे यहाँ हिमाचल प्रदेश का कहा जाता है, क्या स्विट्जरलैंड। तो जितनी भी बातें हिमाचल प्रदेश की थी हमने सारी कवर की। फिर मिलेंगे नई क्लास में नई होश के साथ, नई जोश के साथ। जय हिंद और जय भारत।